ओम शांति 25/4/21 के महावाक्य। कर्मातीत स्थिति की गुहे परिभाषा। आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि सब कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने के लक्ष्य में हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल साकार ब्रह्मा बाप थे। तो देखा बच्चे कितना फॉलो करते हैं। बाबा ने बताया कर्मातीत क्या होता है। बाबा ने कहा कर्मातीत मतलब क्या है, जब तक आप इन कर्म इंद्रियों में हो आप एक सेकंड भी पाठ बजाए बिना रह नहीं सकते, यानी कर्म के बिना रह नहीं सकते। कर्म बंधन और कर्म संबंध दो चीज़ें होती हैं। कर्म बंधन हद की प्राप्ति के पीछे भागता है, वो वशीभूत हो जाता है। वशीभूत होने के कारण उसका मन बहुत भटकता है। जैसे किसी में भूत की प्रवेशता हो जाती है तो वो भटकाता है। तो अगर हमें कर्म में हद के फल की प्राप्ति की इच्छा है तो बाबा ने कहा आप कर्म बंधनी आत्मा है। कर्म बंधनी आत्मा स्वयं भी परेशान रहती, औरों को भी परेशान करती है। और कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाले नहीं, लेकिन मालिक बन अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन ना करे, इसको कहते हैं कर्मातीत। बाबा ने कहा कि देखो जैसे ये आंखें हैं, आंखों के द्वारा देखने वाली कौन है? आत्मा। आंखों का काम तो देखना है, लेकिन देखने का कर्म कौन करती है? अगर हम आत्मा बन करके कार्य करते हैं तो कर्मातीत स्थिति है। अगर हम देखने वाले के वश हो जाते हैं, जैसे मान लो आंखों के वश हो जाते, मन के वश हो जाते और ये मुख से ये बोलते हैं, चाहते नहीं थे हो जाता है, करना नहीं चाहते थे, बोलना नहीं चाहते थे, कर लिया, इसको कहा जाता है कर्म बंधन के वशीभूत आत्मा। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नज़दीक कहेंगे या दूर कहेंगे? फिर बाबा ने कहा देखो देह के संबंध भी हैं, पदार्थ भी हैं, लेकिन बाबा कहते बंधन में नहीं बंधो, आप उनसे न्यारे रहो, प्यारे रहो। बल संबंध शुद्ध शब्दों में आता है, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन बाबा ने कहा न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला हो। आज बाबा देख रहे हैं आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहाँ संबंध बंधन का रूप बन जाता है वहाँ क्या होता है? दुख की लहरें आती हैं, वशीभूत हो जाते हैं उदासी के। बाबा कहते बच्चे सुख के साथ साथ अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। अभी प्राप्तियाँ होते हुए भी अप्राप्त स्थिति का अगर अनुभव हो रहा है तो इसका मतलब देह के संबंध में या देह में आप बंधन में पड़ गए हो, संबंध नहीं। भरपूर होते हुए भी खाली खाली अनुभव करते हैं, चाहिए करते रहते हैं, संतुष्ट नहीं रहते हैं। बाबा ने कहा मन भी राजी, तन भी राजी, दूसरे भी राजी। सदा ऐसे हो सकता है क्या? कोई बात पर स्वयं को नाराज करते हो तो बाबा ने कहा इसका अर्थ क्या होता है? नाराज मतलब वो राज को नहीं जानता, इसलिए नाराज हो गया। मैंने कहा तुम न्यारे प्यारे होकर के अपना कर्म करो। कर्मातीत आत्मा बीमारी के समय भी अपने कर्म भोग के वशीभूत नहीं होती है। वो कर्म भोग को भी योग से चुकतू करती है। कर्म योगी बन करके योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा बना करके भस्म कर देते हैं। इसको कहा जाता है कर्मातीत। व्याधि का वर्णन नहीं करते हैं, और कर्म बंधन वाले व्याधि का वर्णन करके खुद भी परेशान होंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। व्याधि में वे चिल्लाएंगे और कर्मातीत वाले चला लेंगे। बाबा ने फिर बहुत अच्छी बात समझाई, छोटी बात को बड़ी बात बनाना, बड़ी को छोटी बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अधिकारीपन की शान में रहना, ये भी अपने ऊपर है। क्या हो गया, जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल देता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण समय प्रति समय प्रैक्टिकल ड्रामा अनुसार पेपर तो होते हैं। कारण कोई भी हो, कई बार बाहर अच्छा दिखता है, अंदर नुकसान भी होता है। कई बातें आती हैं, लेकिन बाबा ने कहा याद रखो नुकसान के पर्दे के अंदर फ़ायदा छिपा हुआ है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता। अगर थोड़ा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति
और अंतर्मुक्ता होकर के बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। बाबा ने कहा ऊपर का नहीं देखना है। होली हंस का गुण क्या होता है? मोती चुगना। तो बाबा ने कहा कंकड़ नहीं चुगने हैं, आपने भी फायदा ही ढूंढना है। बाबा ने कहा फायदा देखो, कल्याण देखो, ऐसे नहीं सोचो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही भाग्य ऐसा है। ये रस्सियाँ बांधते जाते हो, ये संकल्प ही रस्सियाँ हैं, इसलिए कर्म के बंधन में आत्मा रहती है। बाबा कहते ऐसा मत सोचो, ये सोचो हर बात में कल्याण है। बाबा के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का धंधा कल्याण ही है, सेवा ही कल्याण है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी है। ऐसे निश्चयात्मक आत्मा हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है, समझा? बंधन को काटने के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा हमेशा सोचो जो भी होता है अच्छा, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, तो ये बंधन को काटने का कैंची का काम करेगा। फिर बाबा ने कहा समर्थ आत्मा ही विजयी आत्मा बनती है। और याद रखो तुम्हारा हीरो हीरोइन का विशेष पार्ट है जो तुम बाबा के साथ बजा रहे हो। फिर बाबा ने कुमारों को कहा कि आप विजयी कुमार बनना, ऐसे लोटे की तरह लुढ़कने वाले नहीं बनना, सदा अविनाशी अविनाशी बनाने वाले, ऐसा चैलेंज करते हो ना। तो बाबा ने कहा कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। आज का वरदान, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाबा बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी देते हैं, इसलिए अभी ज़रा भी गफलत करने का समय नहीं। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई जमा करते पद्मपति बनो। जैसा नाम पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी जैसा नाम, एक कदम भी पदम के बिगड़ ना जाए। तो बहुत सोच समझकर श्रीमत पर मान हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स ना हो। स्लोगन है मन को ऑर्डर पर मान चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। और आज का स्वमान, मैं पद्मा पदम पति हूँ। ओम शांति। ये मुरली बहुत गहरी है और बहुत अच्छी है, इसे आप पूरी ज़रूर पढ़ना, लेकर के आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सदा सुखदाई स्वस्थ आनंद मौज में रहने के लिए मुझे कर्मातीत आत्मा बनना है, ये याद रखिएगा।